हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, अध्याय फर्स्ट परिमेय संख्याएं कक्षा 8 पार्ट फर्स्ट में जो हमने कल तीन इक्वेशन यानी कि समीकरण करवाए थे, उसमें से चौथा और पांचवा ये रह गया था। तो ये हम आपको आज करवाने जा रहे हैं और हम आपको लेकर आ गए हैं आपकी प्यारी बुक जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है। और ये है कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक जो सभी स्कूलों में ये चलती है। तो ये इतनी मोटी बुक है, इसको हम कंप्लीट करवाएंगे डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप। तो आप बने रहिए और देखते रहिए कि हम किस तरह से इसको हल करवाते हैं, और आप सारे क्वेश्चन इस पर स्टेप बाय स्टेप देखिए और हल करते जाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइए। तो देखिए पार्ट 2। अब इसमें पार्ट 1 के चौथा और जो पांचवा पॉइंट रह गया था, जो इंट्रोडक्शन करवाए रहे थे हम, तो चौथा और पांचवा यहाँ हम करके इसके बाद हम पार्ट 2 का शेष जो बचा हुआ है वो पढ़ते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं चैप्टर फर्स्ट है, परिमेय संख्याओं का चैप्टर फर्स्ट। देखिए तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है कि 2x बराबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इसको इधर ले जाएंगे 2 को, तो इधर 2, यहाँ पर जैसे देखो कोई चिन्ह नहीं होता, और 2 जब ये ऐसे, ये चर है और ये अचर है, ये एक दूसरे से सटे होते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और जब यहाँ कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में होती है तो उधर के पक्ष में वो जाती है, तो वो भाग में यानी कि नीचे चली जाती है। तो ऐसे ही 2 इधर नीचे गया तो ये बन गया 3/2। अब यह कौन सी संख्या बन गई? हमने पढ़ा कि एक बार 2 पूर्ण संख्या बनी थी, एक बार प्राकृतिक संख्या बनी थी। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट में एक बार पूर्णांक बना था, उसमें माइनस आया था, लेकिन इसमें तो a/b के रूप में आ गया है। तो ये कौन सी संख्या है? यह एक परिमेय संख्या है। अब हमें यह एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के रूप में समीकरण को संतुष्ट करने का हल आया है। यह एक परिमेय संख्या के रूप में है, या फिर लिख सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। देखिए यानी कि इस परिमेय संख्या को उठाकर हम x की जगह रखते हैं तो ये हमारी जो समीकरण है ये पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती है। संतुष्ट होने का मतलब ये है बच्चों कि दोनों तरफ बराबर राशियां हो जाएंगी। यदि मैं x की वैल्यू 3/2 को यहाँ से उठाकर और x को यहाँ से हटाकर यहाँ लिखता हूँ 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर 3 बचेगा, इधर 3 ऑलरेडी है ही। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं और हमारी समीकरण संतुष्ट हो चुकी है। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी एक परिमेय संख्या की। किसकी? एक परिमेय संख्या की। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर बुक इसमें अगला क्या दिया हुआ है। जैसे इसमें है 5x + 7 = 0। 5x + 7 यानी कि 5वें नंबर पर हम डाल रहे हैं 5x + 7 = 0। ये है इक्वेशन नंबर 5। देखिए परिमेय संख्या आ चुका है, यानी कि धीरे धीरे हम परिमेय संख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सबसे पहले आया था कौन सा? प्राकृतिक संख्या, इसके बाद पूर्ण संख्या, इसके बाद पूर्णांक, और अब हमारा जो संतुष्ट करने का हल है वो आया है परिमेय संख्या। अब देखते हैं अब क्या आता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमारा क्या आता है। तो यहाँ से जैसे हम इसको हल करते हैं तो ये 0 के बराबर है यहाँ पर। तो 5x बराबर, जब इधर कोई संख्या प्लस में होती है तो वो माइनस में हो जाती है, और यदि इधर कोई संख्या माइनस में होती है तो वो उधर जाके प्लस हो जाती है। जब कोई संख्या इधर गुणा में होती है तो इधर भाग में हो जाती है, और इधर भाग में होती है तो वो गुणा में हो जाती है। तो ये ऐसे एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि मैंने यहाँ से इसको इधर भेजा तो 3/2 x का मान हो गया, चर एक तरफ हो गया और अचर एक तरफ हो गया, और जो अचर हुआ है वो एक परिमेय संख्या के रूप में हमें प्राप्त
हुआ है। आपको कोई दिक्कत है समझने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, थोड़ा ऐसे करके पढ़ाओ, तो हम आपके कहे अनुसार आप जैसे कहोगे ऐसे ही हम पढ़ाएंगे। तो 5x प्लस 7 बराबर 0, तो 5x बराबर ये जो है प्लस का उधर जाके -7 हो जाएगा। अब हमने आपको बताया कि जब इधर कोई दो एक चर हो, एक अचर हो या कोई दो संख्या हो, वो उनके बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वो ऐसे उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो एक दूसरे से x और 5 x है और 5 है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जब एक संख्या एक तरफ इससे चर से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस संख्या को यानी चर को अलग करने के लिए हमें इस 5 को इधर लाकर भाग देना होगा, और यदि ये जोड़ रहा होता तो हम इधर घटा देते, इधर घट रहा होता इधर जोड़ देते, इधर गुणा हो रहा तो इधर भाग लगा देंगे। तो देखिए हम कर देते हैं इसका, ये हो जाएगा x बराबर -7/5। तो देखिए x की वैल्यू आई है निकल के हमारी, क्या आई है, और यह एक परिमेय संख्या है। अब हमने कहा कि परिमेय संख्या वो होती है जैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो p/q और p/q, जहाँ p और q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि आपने आगे पढ़ोगे, यहाँ थोड़ा बता देता हूँ कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं है, q का मान 5 है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है और माइनस में है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो धीरे धीरे हम परिमेय संख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं और हम वहीं जाना चाहते हैं, हम वहीं जाना चाहते हैं, इसका मतलब हम कुल मिला के कहाँ आना चाह रहे हैं, परिमेय संख्या पर, क्योंकि हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली, प्राकृतिक संख्या पढ़ ली है पिछली कक्षा में, पूर्णांक पढ़ लिए हैं, तो यहाँ हम परिमेय संख्याएं पढ़ रहे हैं कक्षा 8 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जो ये 2 पॉइंट हैं ये हमने ऐड कर दिए, ये फर्स्ट पार्ट के थे। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, कि भाई परिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं, परिमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स हम पढ़ते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कि समृद्ध गुणधर्म क्या होता है, मतलब परिमेय संख्याओं के लिए जो समृद्ध गुणधर्म होता है वो किस तरह से लागू होता है। समृद्ध गुणधर्म का मतलब होता है जिस ग्रुप को हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, भाग कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ही समूह आ जाए। जैसे हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं या फिर दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं, दो हमने पूर्ण संख्याओं को जोड़ा और दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुई, दोनों पूर्ण संख्याओं को जोड़ा और हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हुई, तो इसका मतलब जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो योग के लिए समृद्ध होती हैं। इसी प्रकार हम दो पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे, दो पूर्ण संख्या को भाग देंगे और हम चेक करेंगे कि क्या जो उन्हीं ग्रुप में से आ रहा है, जैसे पूर्ण संख्या को जोड़ा तो क्या पूर्ण संख्या ही आ रहा है और प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है, ऐसे हम चेक करेंगे। तो और हम ऐसे परिमेय संख्याओं के लिए भी चेक करेंगे, जबकि हम 7वीं क्लास में चेक कर चुके हैं कि समृद्ध गुणधर्म पूर्ण संख्याओं के लिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होता है और पूर्णांकों के लिए क्या होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म क्या होता है, अर्थात जो परिमेय संख्या होती हैं वो योग के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, व्यवकलन यानी कि घटाव के लिए समृद्ध होती हैं या फिर समृद्ध नहीं होती हैं। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 में सिर्फ ये यहीं तक था। हमने आपको बताया कि हम धीरे धीरे परिमेय संख्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि इन समीकरणों, दोनों समीकरणों और पिछले समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए हमें क्रम से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और दो परिमेय संख्या मतलब दो बार परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी है, क्योंकि जो हल निकल के आया है वो किसके रूप में आया है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं जिनके गुणधर्म, वो पढ़ते हैं हम पार्ट 3 में। ये है पार्ट 2, तो वेट कीजिएगा, पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है, इसको देखकर आप पार्ट 3 को देख सकते हैं। ये सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हमने क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे आप चैनल के होम पेज पर जाओगे तो वहाँ वीडियोज मिलेगा एक सेक्शन, एक प्लेलिस्ट का मिलेगा, तो आप जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे उसमें आएगा 6
सिक्स्थ क्लास में मैथमेटिक्स, 7th क्लास मैथमेटिक्स और 8th और 9th और 10th इस सभी के मैथ्स का उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये कक्षा 8 का है तो हम इसे 8 वाली प्लेलिस्ट में डाल देंगे। आप यदि कक्षा 8 में इसको अच्छी ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट पे जाएं और इसे चेक कर सकते हैं। और यदि आप बाकी क्लास का भी जैसे देखना चाहते हैं, 7वीं का आपके कमजोर रह गया हो बेस, तो आप 7वीं के प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरे 7वीं के टोटल बुक के वीडियो देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो हम यही आशा करते हैं कि यह जो हमने पढ़ाया है अपनी मेहनत से वो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी कुछ समझ में आया होगा यहाँ से। यदि हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है, भूल हुई है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने ये गलती की है, तो हम उस गलती में सुधार करेंगे, हम आपके आभारी रहेंगे। और आप इसको पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।